संयोग जीवन निरोग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये सैनिकों का एक चैनल है जो आज हम ECHS के ऑफिस में आए। 28 तारीख को वोट होनी है, जिसके कुछ कैंडिडेट उनसे बात करवाएंगे और प्रवक्ता से भी बात करवाएंगे। हमारे रविंदर कमांडो जी कुछ कैंडिडेटों के बारे में आपको बताएंगे। रविंदर जी। सैनिक संयोग जीवन निरोग हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आज आप सभी को ज्ञात है, आज जो नॉमिनेशन किया था हमने कॉलेजियम का, कॉलेजियम मतलब जो लीग का इलेक्शन है, उसमें जो कैंडिडेट होते हैं उसको कॉलेजियम बोला जाता है। और आज उसका स्क्रूटनी थी, स्क्रूटनी मतलब डॉक्यूमेंट की छानबीन थी, जिसमें से लगभग वो हमारे जितने भी हमने कैंडिडेटों को स्पॉन्सर किया है हमारी सोसाइटी ने, वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। और अभी फर्दर जो हमने उस पर कार्य को अमल में लाना है। मैं आप सभी लोगों को, अपने फौजी भाइयों को, अपने वेटरन साथियों को एक बिल्कुल नम्र निवेदन करना चाहता हूँ। आप लोगों ने देखा भी है हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, और जिस संगठन में हमने लड़ाई लड़ने का काम शुरू किया है, हमारा एजेंडा, हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वेलफेयर, ईमानदारी और आप लोगों का हकों की लड़ाई लड़ना। आज मेरे हाथ में सारी फाइलें आप लोग देख रहे हैं। हम कभी भी कोई बनावटी बात नहीं करते, हम ऑन ग्राउंड पे काम करते हैं, आप लोगों की आवाज़ उठाते हैं, तभी हम आगे जाके आगे बढ़ने का काम करेंगे। लीग के इलेक्शन 2022 में हुए थे। आप लोग सभी पढ़े लिखे एजुकेटेड जानकार हो, किसी के पास किसी भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो जो भी आपसे वोट मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनसे एक ही सवाल करना कि भाई आप लोग पिछले 3 साल से अगर एक भी डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस कर दें किसी का भी वेलफेयर का, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे कैंडिडेट खड़े, किसी एक को भी एक भी वोट मत देना। अगर वो ये प्रूव नहीं कर पाए जी हाँ जी हमने जो है ना झूठी बातें, हम लॉजिक पे चलते हैं, लॉजिक पे, लॉजिक हमारा ये है, बोलने पे नहीं। ये फाइलें भरी पड़ी है, ये आप लोगों के वेलफेयर की फाइल है। ये हमारे मुडलाना ब्लॉक से रघुवीर साहब, प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि साहब को रघुवीर साहब को कृपा अपनी कीमती वोट दे करके, अपना समय निकाल करके 28 तारीख को जो कि वोटिंग होनी है, साहब को पक्का एक एक वोट आप लोगों ने देना है। और जो ये भ्रष्टाचार की जड़ें हैं उसको उखाड़ने का आप लोगों ने काम करना है। दूसरी तरफ से हमारे श्रीपाल जी सोनीपत पार्ट 1 से, तीसरे हमारे हैं जी सतबीर साहब गांव गुणा से, सोनीपत पार्ट 2 से, उसके बाद साहब तो राय ब्लॉक से हैं और लगभग इलेक्टेड है और सिलेक्टेड भी है। तो आप लोगों को, हम आप लोगों के बीच में, ये आप लोग साहब लोग आप लोगों के बीच में आएंगे। अगर किसी कारणवश ना भी आए तो हताश और निराश न होना। तो हमारा सभी से नम्र निवेदन है कि सब कृपा, जो भी कैंडिडेट्स हैं हमारे खरखोदा ब्लॉक से विजेंद्र साहब हैं, विजेंद्र साहब हैं, ये लोग कभी भी आप लोगों से मुंह नहीं मोड़ सकते। और मैं एक इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को एक चीज़ और अवगत करा देता हूँ। ये जितने भी आपके कॉलेजियम, जितने भी आपके कैंडिडेट्स हैं, आपको किसी भी तरीके का कोई भी काम होता है और ये नकारते हैं, आपको उनके पास दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे सिर पे आगे बैठ जाना कि भाई आप लोगों ने बहुत बड़ा प्रॉमिस किया था, वादा किया था, कहाँ हो। हम उस कॉलेजियम को बिल्कुल बहुत सिरे से नकार करके आप लोगों के साथ खड़े होंगे। अभी एक लड़ाई है, एक जंग है, एक लड़ाई है भी ईमानदारी और भ्रष्टाचार की, और इस भ्रष्टाचार को बिल्कुल निकालने का काम आप लोग कर सकते हैं आगे आकर के। मैं आप सभी से नम्र निवेदन करता हूं अगेन दोबारा से, कृपा इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाएं, इस भ्रष्टाचार को उखाड़ने में कंधे से कंधा मिलाएं। आपके हकों को एक कोई खा रहा है और एक आपके हकों की लड़ाई लड़ रहा है, उसमें आप एक फर्क देखो और उस फर्क को पहचानना सीखो और निर्णय लेना सीखो। आप सभी वेटरन साथियों,
बुद्धिमानों, जानकारों, गुण की आप लोगों में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो एक दूसरे को पहचानने की। तो मैं बार बार और बातें जो है रिपीट ना करता हुआ आप सभी से दोबारा से एक नम्र निवेदन करता हूँ, जो भी सोसाइटी के द्वारा स्पॉन्सर्ड बंदे हैं इनको वोट दो। ये जीत आपकी जीत है, ये जीत आपकी जीत होगी, ये आप सभी की जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नाम बता दियो। मैं दोबारा से मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कैंडिडेट्स के दोबारा से नाम रिपीट कर देता हूँ। मुडलाना ब्लॉक से सूबेदार रघुवीर साहब, सोनीपत पार्ट 1 से श्रीपाल जी, सोनीपत पार्ट 2 से सतबीर गोड़ा जी, राय ब्लॉक से नायक पवन साहब, खरखौदा ब्लॉक से विजेंद्र साहब और गवाना पार्ट 1 से नायक सुरेंद्र जी। ये हमारे गवाना 2 से नायक रामनिवास जी और कथुरा ब्लॉक से कथुरा ब्लॉक से दिलबाग जी, आवली गांव से। ये हमारे जो है ना कैंडिडेट्स हैं, इनको सपोर्ट करो। ये हमारे नहीं, ये आप सभी के कैंडिडेट्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम HCHL के ऑफिस में आए, जिसके हरियाणा के HCHL के चुनाव हैं। उस ऑफिस में आज प्रिजाइडिंग ऑफिसर आए हुए हैं इनके डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए। तो जो हमारे इलेक्शन में सैनिक भाई उठे हैं, उसमें एक है दिलबाग जी। दिलबाग जी, आप बोलिए। मैं दिलबाग मलिक कथुरा ब्लॉक वार्ड नंबर 96 से प्रत्याशी हूँ और मैं ईमानदारी और फौजी भाई से निवेदन करता हूँ कि मेरा सब वोट देकर मुझे विजयी बनाए। ईमानदारी के नाम पर एक वोट जरूर दें, मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ। कभी पहले भी चुनाव लिया क्या? नहीं, लीग का चुनाव नहीं लड़ा, मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। पंचायत मेंबर पहले से सुगामा प्रधान रहे हैं, पहले समाज सेवा में योगदान दिया है। अच्छा, आप जी? मैं रघुवीर सिंह, गांव खुंदराई, ब्लॉक मुडलाना से प्रत्याशी हैं और सब भाइयों, फौजी भाइयों से जिनकी वोट है, यही मुडलाना ब्लॉक निवासियों से प्रार्थना करता हूं सब आप इलेक्शन में सहयोग करें और वोट देकर सफल करें। ये थे दो प्रत्याशी। हाँ, दिलबाग सिंह जी। हाँ, और वीरेंद्र को हाँ जी, नमस्कार। ये हमारे दो प्रत्याशी जो अभी अपना पेपर चेक करा करके फाइनल होके आए हैं। अपने एक दिलबाग सिंह मलिक जी हैं जो कथुरा ब्लॉक से अभी चुनाव के कैंडिडेट हैं, और दूसरे हैं रघुवीर सिंह, सूबेदार रघुवीर सिंह जो कि मुडलाना से हैं। ये इन दोनों को हमारी भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति का समर्थन, पूरा समर्थन है। तो इस चैनल को देखने वालों से, सभी फौजी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि दोनों साहब लोगों को भारी मतों से विजय करें और हमारी समिति को भी मजबूत करें। और ये इलेक्शन जो है 28 सितंबर रविवार को है और 9 से 3 बजे इलेक्शन होना। तो सबसे प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें और प्रत्याशी को गवाना। ये दोनों ब्लॉकों का इलेक्शन जो है ना, चोपड़ा कॉलोनी में जो एक्स-सर्विसमैन लीग का ऑफिस है उसमें इनकी वोटिंग होगी गोहाना के अंदर। तो सब टाइम से पहुंच के भारी मतों से विजयी बनाए। नमस्कार।